गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? ठीक है। हमने नाइट्रिंग किया था पिछले क्लास में, और साथ में हमने एक नेम रिएक्शन भी किया था, राइट? सो उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना? तो आज हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे जो कि फिनॉल के रिएक्शन में है। जो पहला नेम रिएक्शन जो आपके पास आ रहा है, यह है कोलबेस, ओके, रिएक्शन, है ना? इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, तो ये जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में उस नाम से भी आ जाता है, कोलबेस स्किमिड रिएक्शन, है ना? दोनों सेम ही है। अभी इसमें क्या हो रहा है, हम लोग नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड लेके इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, बट फिनॉल नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन लेते हैं, है ना? तो सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोग इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 398 कैल्विन, ओके, और थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, ज़्यादा नहीं, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं इसमें। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है? हमें फर्स्ट स्टेप में ये मिल जाता है ना? ये मिलता है हमें आपका सोडियम सैलिसिलेट, है ना? सोडियम सैलिसिलेट मिल जाता है ना? ये क्या है हमारा? फिनॉक्साइड है। अभी जैसे ये सोडियम लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, है ना? इस केस में भी हमारा सोडियम लगा हुआ है, तो इस नाम को हम लोग पूरा लिख सकते हैं। नाम लिखिएगा हमेशा एग्जाम में टू गेट बेटर मार्क्स। सोडियम सैलिसिलेट, राइट? ये हो गया सोडियम सैलिसिलेट। फाइन। अभी इसको जब हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में, मतलब जिसको हम लोग वर्कअप कंडीशन कहते हैं, इसको H प्लस के प्रेजेंस भी बोलते हैं। जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, ये वर्कअप कंडीशन है। वर्कअप कंडीशन हमारा जनरली डाइल्यूट एसिड लिया जाता है। तो जब हम लोग इसको डाइल्यूशन करेंगे, मतलब डाइल्यूट एसिड से जब इसका वर्कअप करेंगे, तो जो भी हमारा वहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट है, वो हमारा एक सैलिसिलेट बन जाएगा, है ना? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ओके। ये OH, राइट? सो अब ये हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो मेन क्या है, इसका मैकेनिज्म है। तो इसके मैकेनिज्म को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना? मैकेनिज्म अगर में पकड़ है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैकेनिज्म को और स्ट्रांग करने के लिए जो मेरा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आप रिवाइज कीजिए, है ना? वो रिवाइज करेंगे तो ही मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा। और जो मैकेनिज्म हम लोग डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये क्या है ना, कि ज्यादातर ये एक प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है चीजों को समझने के लिए। जैसे कि केमिस्ट्री में हमेशा कहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो वहाँ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म को लेके आते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि मेरा मन किया हमने कुछ भी मैकेनिज्म बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना? जो भी प्रपोज्ड मैकेनिज्म होता है वो वेल अप्रूव होता है ना? लोग, साइंटिस्ट लोग रहते हैं कॉन्फ्रेंस में, वो लोग कहते हैं कि दिस विल बी ए प्रोबेबल मैकेनिज्म, और फिर उस प्रोबेबल मैकेनिज्म में जो भी क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहता है, सब चीज को फुलफिल करते हुए वो उस मैकेनिज्म के अंत तक पहुंचते हैं कि चलिए ये ठीक है, एक प्रोबेबल मैकेनिज्म है ना? तो ऐसा नहीं है। आपको अगर इससे कोई बेटर प्रोबेबल मैकेनिज्म समझ में आता है, आप वो ला सकते हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं, है ना? दैट विल बी ए न्यू टाइप ऑफ आर्टिकल, राइट? सो जो भी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज ए प्रोबेबल मैकेनिज्म। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। क्यों हम लोग फिनॉक्साइड आयन लेते हैं, उसके पीछे भी रीजन है कि फिनॉल लेके क्यों नहीं किया हमने, फिनॉक्साइड आयन क्यों किया। जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, है ना, दोनों में अंतर क्या है? जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, अच्छा मैं यहाँ अंतर आपको बता देता हूँ। जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, तो उसमें कौन कौन सा इफेक्ट वर्क करता है? फिनॉल बेंजीन रिंग में +R देता है ना, रेजोनेंस के कारण। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए -I देता है ना। -I एंड +R दोनों देता है जब फिनॉल रहता है। लेकिन जब आती है फिनॉक्साइड की बात, हम उस चीज उसको मैकेनिज्म के लिए लिया होगा, इसलिए हम यहाँ पर फिनॉक्साइड को लेते हैं। जब बात आती है फिनॉक्साइड की, तो फिनॉक्साइड आयन के साथ क्या होता है ना, कि ये तो +R दे ही रहा है, साथ में क्या देता है, ये -I की +I
बता सकते हैं और क्या इफेक्ट देता है ये फिनॉक्साइड? कमेंट में बताइए हमको कि और क्या देता है ना। चलिए, हमने ये पढ़ा है आपको बेसिक केमिस्ट्री में ना कि कब क्या होता है। तो जब फिनॉल रहता है तो वो इस रिएक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा न्यूट्रल है राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, जनरली हम लोग यहाँ लेते क्या है, हम लोग लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए, मैकेनिज्म में हम जिस भी तरीके से चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अभी यहाँ पर अटैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक बहुत ही अच्छा हाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए जो यहाँ पर अटैक कर सके, अदरवाइज नहीं करेगा राइट। तो इस केस में जो है हमारा फिनॉल है और फिनॉक्साइड है, कहाँ पर बेटर तरीके से इस कार्बन डाइऑक्साइड में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अटैक करेगा। और क्यों करेगा, है ना, हमेशा क्यों और कैसे, ये चीज दिमाग में रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो जाएगा राइट। और वो क्यों और कैसे का जवाब कहाँ से आएगा, जब आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं राइट। तो आप यहाँ पर हमको बताइए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो न्यूट्रल है, यहाँ अटैक करने के लिए हमको जो है फिनॉक्साइड ही क्यों चाहिए? आई नीड योर आंसर, है ना, कमेंट में आप आंसर बताइए इसका कि क्या रीजन है इसके पीछे कि हमने फिनॉल के साथ क्यों नहीं किया, वाई वी हैव कन्वर्टेड इट टू फिनॉक्साइड, हमने फिनॉक्साइड में कन्वर्ट क्यों किया और फिर ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं राइट। सो कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मे बी ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, सही है तो वेरी गुड, गलत है तो और अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि आज के बाद फिर गलती नहीं होगी राइट। बट जो है दिमाग में वो निकाल देना जरूरी है, अदरवाइज न्यू कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा दिमाग में। गुड न्यूक्लियोफाइल, ओके, गुड न्यूक्लियोफाइल दैट इज फाइन, बट यहाँ पर मैंने प्लस आर लिखा है। सो जब ओ माइनस रहेगा, वेदर इट विल वर्क एज माइनस आई और प्लस आई। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो प्लस आई की तरफ वर्क करता है या माइनस आई की तरफ वर्क करता है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गुड न्यूक्लियोफाइल दैट इज फाइन, गुड न्यूक्लियोफाइल प्लस आई, वेरी गुड। क्यों प्लस आई हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास अभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच नहीं सकता है कार्बन से राइट। तो ये क्या करेगा ना, इसमें हैविंग डोनेशन कैपेसिटी कैपेबिलिटी रहेगा, तो हम यहाँ पर प्लस आई कर देते हैं। तो प्लस आर प्लस आई दोनों से क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा रिंग में बढ़ जा रहा है राइट। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इस चीज के लिए अच्छा है, क्योंकि हमने न्यूट्रल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड राइट। तो अब ये होता क्या है मैकेनिज्म में, देखिए, ये यहाँ पे आएगा, है ना, और ये उठ करके यहाँ जाएगा, इसलिए हम लोग फिनॉल नहीं लेते हैं, फिनॉक्साइड लेते हैं, यही रीजन है राइट। तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर आया, ऑटोमेटिकली यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना आपका, ये ओल्ड बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन रहता है ये बेंजीन में एक, और ये देखिए, ये जैसे यहाँ अटैक किया ये शिफ्ट करेगा ऊपर, तो हमारे पास ओ नेगेटिव और ये फाइन। अदर वे भी कर सकते हैं, है ना, हम अदर वे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव को नीचे रखें, है ना, और उधर में उसको कर दें नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी कर सकते हैं। अभी क्या होगा, ये फिर से वापस एरोमेटाइज होगा राइट। सो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आप इसमें रिजोनेंस दिखा सकते हैं, है ना, इसको ऊपर ले जा करके इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन फाइनली यहाँ शिफ्ट होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा राइट। तो अभी क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट करेगा ये यहाँ आएगा, है ना। तो ये जो यहाँ आएगा हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसा कि ये यहाँ नहीं आकर के सीधे उस प्रोटॉन को ले लेगा, है ना, ये यहाँ से निकल करके सीधे इस प्रोटॉन को ले लेगा राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में बनने वाला है वो क्या बनेगा, ये अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि वो जो कार्बोनिल वाला है उसने क्यों नहीं लिया, है ना, इसने क्यों ले लिया वापस से, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है कार्बन ओ माइनस, तो ये नेगेटिव भी तो ले सकता था इस प्रोटॉन को, इसी ने क्यों लिया। तो एक चीज देखेंगे, ठीक है, पहला स्टेप में मान लेते हैं सपोज इसने ले लिया, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ओ एच। अब हमें पता है कि ये कौन सा है, एसिडिक ग्रुप है, और यहाँ पर एसिडिक है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो हमें पता है कि ये एसिड है, इसलिए ये प्रोटॉन अपना डोनेट करना चाहेगा, तो वापस से ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को ले ही लेगा, और वो इसी फॉर्म में आएगा, है ना, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको यहाँ पे दिया है। तो जब भी एसिड और फिनॉल का ये रहता है, मतलब फिनॉक्साइड आयन रहेगा और इधर एसिड रहेगा, तो एसिड के प्रोटॉन को वो आयन ले लेता है राइट। और यहाँ पे जो बन जाएगा आपका वो, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि ये सोडियम आयन यहाँ पर है ऑलरेडी। ओके।
अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें क्या होगा ना, वर्कअप, मैंने उसमें रिएक्शन में भी देखा था, वर्कअप किया था हमने एसिड के प्रेजेंस में, तब क्या करेगा, ये नेगेटिव जाएगा और इस प्रोटॉन को लेगा और आपका जो है ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और ये आपका ओके, यहाँ रीएरोमेटाइज हुआ है तो यहाँ एक बॉन्ड रहेगा, तो ये O और OH, ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। फाइन, इस मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है ना, हर एक स्टेप को आप समझिए, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, है ना, जो कि हम ऑलरेडी आपका क्लास ले चुके हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो उस चीज को जाकर के आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे ही हम लोग चार्ज लेके आते हैं किसी में, अभी अभी इसी ऑक्सीजन में अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एक वेरी स्ट्रांगली क्या रहता, माइनस आई इफेक्ट, मतलब फिनॉल से भी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कैरी करता, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं ना, माइनस आई को प्लस आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस आई को माइनस आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बस थोड़ा सा मैकेनिज्म का पकड़ होना चाहिए आपको। और सबसे ये रिएक्शन तो हो गया आपका नेम रिएक्शन, कोल बेस रिएक्शन। अभी जो सेकंड जो हम आज का डिस्कस करने वाले हैं, तो सेकंड रिएक्शन जो है वो आपका राइमर टाइमन रिएक्शन है ना। फाइन, ये राइमर टाइमन रिएक्शन जो है ना, इसको कोई कोई RTR भी बोलते हैं, है ना, या फिर RT रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जनरली क्लोरोफॉर्म से हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन बनाते हैं इसका, फिर डाइक्लोरोकार्बिन से हम लोग उसमें जो है सैलिसाइलडिहाइड बनाते हैं, इसका इन प्रोडक्ट जो है वो सैलिसाइलडिहाइड है, राइट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली हम लोग एक फिनॉल लेते हैं, है ना, फिनॉल से रिएक्शन को शुरू करते हैं, और इस फिनॉल में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं, है ना, और क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH भी रहता है, राइट। और टेम्परेचर समथिंग अराउंड 333 टू 343 केल्विन के आसपास रहता है टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर में ही करते हैं इसको, हाई प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो बन के आता है वो आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके, और साथ में इसमें से NaCl निकलता है एंड H2। ओके, यहाँ से थ्री, तो यहाँ थ्री ले लेते हैं। ओके, एक और बात, ये सब में पैरा प्रोडक्ट मेजर नहीं बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है ना, ये मेजर बनेगा, राइट। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, नॉट पैरा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, है ना, यही मेजर बनेगा, ऑर्थो ही बनेगा मेजर, है ना। ये भी आपको जानना जरूरी है कि वाई ओनली ऑर्थो इज मेजर, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, राइट। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इसमें जो है इसको इस तरह से अरेंज करके लिखना होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, या फिर जो यहाँ का हाइड्रोजन है ये वापस जा करके आपका इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, जिसके कारण ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजल्डिहाइड के केस में भी वही होता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके कारण ये ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है जहां पर फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस, आप NaOH के बदले में KOH भी यूज कर सकते हैं, राइट। आपको मैकेनिज्म जब पता रहेगा, सो यू कैन चेंज द रिएजेंट ऑल्सो, मतलब लैब में जो रिएजेंट अवेलेबल है उसके अनुसार आप रिएजेंट को मॉडिफाई करके और फिर उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, excuse me, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो इसके मैकेनिज्म में क्या है, इसमें हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे, उसमें भी जा सकते थे, बट यहाँ पर स्टेप ज्यादा मैंडेटरी इसीलिए है क्योंकि पहले हमको जो है ना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा इस केस में। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमका मेरा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। अब ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे, उसको इस फॉर्म में बना लेते हैं, है ना। देखिए तीन बल्कि क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, अब हमने बेस ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है बेस। अभी ये क्या करेगा, हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस जाएगा इसी प्रोटॉन को लेगा, राइट। तो ये गया आपका, ये प्रोटॉन को लिया, अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। अभी देखिए ऑलरेडी इस कार्बन पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और जो कि बल्कि ग्रुप है,
क्लोराइड बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, बड़ा साइज होता है इसका। तो उस बल्कीनेस के कारण जो हमारा फर्स्ट स्टेप में तो बन ही जाएगा ये आपका नेगेटिव चार्ज और 3 क्लोरीन। अभी क्या होगा, इस ये जो हो जाएगा ना, ये आपका हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो 3 लगा हुआ है ग्रुप, ये तीनों बहुत ही बल्की ग्रुप है ना, बहुत ही बल्की ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल है। और ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज भी है, ये भी बहुत जगह घेरता है, राइट। तो अब क्या होगा ना कि इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, अपना एक क्लोरीन को बाहर भेज देगा। ये जैसे ही गया, अब जैसे क्लोरीन चला गया तो एक ऑर्बिटल मेरा क्या हो गया ना, खाली हो गया। अभी हमारे पास दो चांसेस है, मैंने बोला था ना कि कार्बिन दो तरह का बनता है, एक सिंगलेट और ट्रिपलेट। अभी ये जो हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में रहेगा तो वो सिंगलेट बनाएगा, राइट, एंटी पैरेलल। एस बराबर 0 होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा। तो ये दोनों अगर सेम ऑर्बिटल में रहेगा, अगर ये इस जो जो यहाँ से जो चला गया है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, ये जो ऑर्बिटल है ये खाली हो गया, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाता है तो फिर ट्रिपलेट बन जाएगा, क्योंकि तभी पैरेलल बनेगा ना दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल में। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं कर रहा है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, यानी कि यहीं पड़ा हुआ रहेगा, तो ये एंटी पैरेलल रहेगा और यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, है ना। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे बनता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। इवन कल के क्लास में भी अगर आप नाइट्रीन में देखे थे तो वहां भी हमने थोड़ा बहुत सा डिस्कस किया था, पिछला क्लास में नाइट्रीन के केस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा सिंगलेट और ट्रिपलेट बनता है, राइट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण। सो सेम चीज जो है यहाँ पर भी आपको उसी तरह से मिलेगा। अगर वो ऑर्बिटल में शिफ्ट किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जो जा रहा है इसमें अगर शिफ्ट किया एक इलेक्ट्रॉन तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर इसने यहाँ शिफ्ट नहीं किया, दोनों एक ही ऑर्बिटल में पड़ा रहा, तो ये तो एंटी पैरेलल रहेगा ना। एंटी पैरेलल जब रहेगा तो एस का वैल्यू 0 होगा, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s+1। तो 2 × 0+1 कितना आ गया, 1, यानी कि सिंगलेट बन जाएगा। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल इस, तो दोनों ही प्लस हाफ है, तो एस का बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए 2s+1 क्या हो जाएगा, 2 × 1+1, 3 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ट्रिपलेट। तो कौन सा कार्बिन है, सिंगलेट या ट्रिपलेट, ये डिपेंड करता है, राइट। अभी हम लोगों के पास यहाँ पे कार्बिन बन गया, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। सो ये क्या बन गया मेरा, डाइक्लोरोकार्बिन, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन, राइट। एक Cl- निकल गया। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा यूज होगा कहाँ पे, स्टेप नंबर 2 में, जहां पर हमारा फिनॉल है। एंड ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आप देखेंगे इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इसलिए जो भी होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये OH है। अभी हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। अब क्या होगा, यहां से ये शिफ्ट करेगा तो ये आएगा यहाँ पे, ओके, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो अब क्या होगा ना, जो एम्प्टी में अगर आ गया ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करेगा। अगर एक बॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है इस कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो ये दोनों किस तरह बिहेव करेगा, एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा वापस, क्योंकि अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है इसके पास। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ आएगा ये। अभी देखिए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये सब ओल्ड बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे कार्बन है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, राइट। अभी क्या होगा, ये इतना बल्कि नहीं है, तो स्टेबल है, चलो क्लोरीन रहेगा यहाँ पे। अभी होगा क्या है ना, हमको रीएरोमेटाइजेशन के लिए मिल जाएगा, ये जाएगा इस प्रोटॉन को लेने के लिए। जैसे ही ये इसने लिया, ये रीएरोमेटाइज के लिए यहाँ फॉल होगा और ये वापस इस ऑक्सीजन में आ जाएगा। आप चाहे तो इसका मैकेनिज्म भी, रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं किस तरह से। तो आप इसको यहाँ शिफ्ट करके इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जैसा मानो। लेकिन फाइनली मैकेनिज्म, मैंने बोला ना, मैकेनिज्म हमेशा प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है। अब ये हमारा बन के आ गया ये मॉलिक्यूल, ओके, वापस से एरोमेटिक, और ये हमारा OH बन गया। और यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, चलिए क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लियर। अभी हमारे पास बेस मौजूद है ना, रिएक्शन में हमारा बेस अभी भी मौजूद है।
अभी ये बेस क्या करेगा, हमें पता है ना कि हेलोजेंस जो होते हैं ना एक गुड लिविंग ग्रुप होता है ना। जो ये हेलोजेंस हैं, ये हेलोजेंस है, ये गुड लिविंग ग्रुप है ना। और ये हमें पता है कि अगर क्लोराइड और OH में देखेंगे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है ना। तो ये क्या करेगा, अब ये अटैक करेगा वहां पे कार्बन पे। जैसे ही यहाँ अटैक किया, एक क्लोरीन गायब, राइट, बिकॉज हमको वहां का वैलेंसी भी सेटिस्फाई करके रखना है। तो अब ये क्या बन गया हमारा, है ना, OH। और यहाँ पर जो है हमारा कार्बन, है ना, यहाँ पर OH आ गया, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। हम रीअरेंज कर दिए लेकिन उतना ही एटम अटैच रहेगा, है ना। एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन रहेगा, एक हाइड्रोजन और एक OH अभी आया है। अभी वापस से क्या होगा ना कि मैंने बोला कि क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो अपने आप क्या होगा ना, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, चला जाएगा, राइट। वहां शिफ्ट करेगा और वो चला जाएगा, तो वापस हमारा क्या निकल गया, है ना, यहाँ से फिर से हमारा जो है ये प्रोडक्ट रेडी हो गया हमारा, OH CONH, है ना। सैलिसाइल्डिहाइड बन गया हमारा। क्लियर है? ओके। सैलिसाइल्डिहाइड बन गया और ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा, राइट। ओके। अभी यहाँ से क्या चला गया, -HCl। यहाँ से क्या चला गया था, -Cl-, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है सैलिसाइल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया। अब इस मैकेनिज्म में कहीं पर भी कोई दिक्कत, कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं। अब ये रिएक्शन दोनों तरह से शुरू हो सकता है। ये रिएक्शन में फिनॉल से भी शुरू हो सकता है, फिनॉक्साइड से भी शुरू हो सकता है। रीजन क्या है फिनॉक्साइड से शुरू होने का, क्योंकि हमारे पास जो ये OH- है ना, तो यहाँ पर हमारे पास Na+ भी होगा। और हमारे पास हमने क्या किया ना, बहुत सारा बेस लिया है, तो NaOH है। तो जब भी NaOH का रिएक्शन फिनॉल के साथ होता है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो फिनॉक्साइड बन गया तो और इजी वे में हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा, क्योंकि और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा वो, राइट। तो नेगेटिव रहेगा तो और अच्छी बात है, नेगेटिव फॉल डाउन होगा यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो फिर लास्ट, अगर वहाँ नेगेटिव करके कर रहे हैं तो लास्ट स्टेप में हमको वर्कअप के लिए H+ देना होगा, तब ये यहाँ पे जाएगा। ओके। क्लियर है? कोई डाउट? यस और नो? कोई डाउट है क्या इस मैकेनिज्म में? कोई डाउट है आपको? चलिए क्लियर कीजिए। इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है? नो? ठीक है। तो आज का दो मैकेनिज्म हो गया, दो नेम रिएक्शन का। फिर नेक्स्ट कल फिर से आपका 10 बजे क्लास होगी, उसमें भी फिर हम लोग दो नेम रिएक्शन देखेंगे और फिर उसका मैकेनिज्म को देखेंगे, है ना। और आप इसको वापस से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, राइट, रिवाइज करते रहिएगा, है ना। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, तो आपको नोमेनक्लेचर का, सॉरी, नेम रिएक्शन का वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना। सो थैंक यू।